MKM रहनुमा अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। कातलों को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुल्जमान को सजा सुनाई। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गजाली, अबू बकर और अब्दुल हसीब को कत्ल आमद और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई। मुल्जमान को 2-2 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालती हुक्म में कहा गया जुर्माने की रकम अली रजा आबदी के वर्सा को दी जाए। वज़ीर आला सिंध का सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम मजबूत करने का फैसला। सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिलीवरी सिस्टम स्कीम की मंजूरी दे दी। डिलीवरी सिस्टम वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। मुराद अली शाह बोले, सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम माँ और बच्चे के लिए सपोर्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया। प्रोग्राम से 13 लाख ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी अदाद-ओ-शुमार के बाद कमेटी शरह सूद का तयन कर रही है। 51% की राय में शरह सूद 22% पर ही बरकरार रहने की तवक्को है। सर्वे में किसी ने भी शरह सूद में इजाफे की तवक्को जाहिर नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 71,695 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। जायदाद के तनाज़े पर चच्ची ने भतीजे को हवालात में बंद करा दिया। बारात से कबल गिरफ्तार दूल्हा जमानत पर रहा। दूल्हा शादी के रोज थाने और अदालत के दरमियान फुटबॉल बन गया। चच्ची की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस अदालत में लगा तो रिहाई का परवाना मिल गया। चच्ची ने तशद्दुद का इल्जाम लगाकर दूल्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसामा को गिरफ्तार किया तो अहले खाना शेरवानी लेकर थाने पहुंचे। दूल्हा के अजीज़ो अकारब को कहना है उसामा के वालिदैन नहीं हैं। चच्ची ने प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मुकदमा दर्ज कराया। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के मुताबिक मुद्दइया ने मुलजिम से अपना रिश्ता भाभी का बताया। 4 दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। 4 दिन पहले उस बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में, जमशेद थाने में, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी शादी थी, उसके वो सुबह 6 बजे वहाँ से उसको पुलिस उठा के ले आई, जबकि वो बच्चा बेकसूर है। पूरा इलाका गवाही देगा। सऊदाबाद हेडक्वार्टर में डे केयर सेंटर कायम। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। कहा ख़वातीन अहलकार बच्चों को बेबी डे केयर सेंटर में छोड़कर ड्यूटी पर जा सकती हैं। घरेलू झगड़ों से मुतासरा ख़वातीन भी सेंटर की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रुकावटें हटाने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो CPO है और CPO कराची में है और जो भी ऑफिसर जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है वो हेडक्वार्टर ही कार्रवाई करता है। ये एक बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है। बल्दियाती और आम इंतखाबात में मैंडेट पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया। जाली मैंडेट के साथ किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए बंद गली से निकलना होगा। अवाम सड़कों पर आ गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। जामिया कराची में शाम की क्लासेस के बाइकॉट का 8वां रोज। अंजुमन एसातिज़ा ने मॉर्निंग क्लासेस का बाइकॉट का भी इंदिया दे दिया। कहा इवनिंग क्लासेस का बाइकॉट अगले लाए अमल तक जारी रहेगा। इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के बायस कई मसाइल जन्म ले चुके हैं। जामिया बदतरीन माली और इंतजामी बहरान का शिकार है। वाइस चांसलर लीव इन कैशमेंट की अदायगी यकीनी बनाएं। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने गुलशन आका खेल गुजरात में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा 3 मई तक जारी रहने वाली मुहिम में 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पुलिस हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। सिंध में 11 मकामात से माहौलियाती नमूनों का टेस्ट मुस्बत आया। बच्चों को तहाइफ भी दिए। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो और सेक्रेटरी सेहत रहीम बलोच ने वज़ीर आला को पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग भी दी।
ایک موذی مرض ہے. اس سے ہمارے قوم کے مستقبل یعنی ہمارے بچوں کی صحت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. پولیو کے ہزاروں کیسز ہوا کرتے تھے. 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پولیو سے مقابلے کے لیے ایک کیمپین شروع کی. انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا اور اس کے نتیجے میں پولیو بتدریج کم ہوتا چلا گیا. میئر کراچی نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے والے والدین کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا. خبردار کیا کہ قطرے نہ پلانے والے والدین کو جرمانے اور سزا ہوگی. مرتضی وہاب نے ایس ایم بی فاطمہ اسکول میں پولیو مہم کا افتتاح کیا. کہا مستحکم پاکستان کے لیے پولیو کو ختم کرنا ہوگا. مہلک امراض سے بچوں کو بچانا مضبوط پاکستان کی علامت ہے. کراچی میں 18 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. میڈیا کے تعاون سے منفی پروپیگنڈے کو ختم کرنا ہوگا. صاحبان جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہیں ان کو قانون کے اندر یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. غالباً سیکشن 18 اور سیکشن 10 ہے جس کے تحت ان کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور غالباً 30 دن کی ان کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے. کراچی میں 138 ٹریفک لائٹ سگنلز لگا دیے گئے. ڈی آئی جی ٹریفک نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. رپورٹ کے مطابق 4 نئے ٹریفک لائٹ سگنلز لگائے گئے جبکہ 8 اپ گریڈ کیے گئے. 20 اپریل سے زیبرا کراسنگ بنانے پر کام شروع ہو چکا ہے. عدالت نے متعلقہ اداروں سے 4 جون تک پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. شہر میں مجموعی طور پر کتنے زیبرا کراسنگ ہیں, کتنے ٹریفک سگنلز ٹھیک اور کتنے غیر فعال ہیں, رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی. ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ جامعات اور بورڈ غلام مہدی شاہ کا تبادلہ. غلام مہدی شاہ کو ایڈیشنل کمشنر 1 کراچی تعینات کر دیا گیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ارکان اسمبلی کی 10 الیکشن پٹیشنز پر سماعت. کامیاب امیدواروں مصطفیٰ کمال, امین الحق, حسان صابر, اسد عالم کو نوٹس جاری. الیکشن ٹریبونل نے الیکشن کمیشن, ریٹرننگ افسر اور دیگر سے 15 مئی تک جواب طلب کر لیا. کسی کو بھی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے دکھ کا احساس نہیں. جسٹس ارشد حسین کے کیس کی سماعت کے ریمارکس. کہا سوچیں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا کتنا مشکل ہوگا. عدم بازیابی پر عدالت کا سندھ حکومت اور پولیس پر اظہار برہمی. جسٹس ذوالفقار علی سانگھی کا کہنا تھا حکومت اور پولیس کے رویے پر افسوس ہوتا ہے. کیا پولیس افسران اور سیکریٹری سو رہے تھے؟ تبادلے کرنا عدالت کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم. سندھ پبلک سروس کمیشن امتحان میں عمر کی رعایت نہ دینے کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت اور ایس پی ایس سی کو نوٹس جاری کر دیے. آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے امتحان کی تاریخ کا اعلان کر کے اچانک ملتوی کر دیے جائیں تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے. 2 سال سے امتحان کا اعلان ہی نہیں کیا گیا تو کیسے عمر کی حد تک چھوٹ دی جائے؟ فرنگی ابراہیم گوٹ میں انڈسٹریل پلاٹ پر قبضے کا کیس. عدالتی احکامات کے باوجود گوٹ کی حد بندی نہ کی جا سکی. سندھ ہائی کورٹ کا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ڈی سی کرنگی کی عدم پیشی پر اظہار برہمی. نوٹس جاری کر دیا. 3 ہفتوں میں حد بندی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. عدالتی حکم میں کہا گیا کیوں نہ آپ دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. دھاویری پمپنگ اسٹیشن پر مرمتی کام نے عوام کی مشکلات بڑھا دی. گلشن اقبال سمیت کئی علاقوں میں 2 روز کے لیے پانی کی فراہمی معطل. شہریوں کو کل دن 11 بجے تک پانی نہیں مل سکے گا. علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کہا کہ الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن پانی کے مسائل کو سنجیدگی سے لے لے. ضیاء الدین امتحانی بورڈ نے داخلہ پالیسی کا اجرا کر دیا. 1 سال میں کمبائن امتحان دینے کی سہولت متعارف کرا دی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق 2017 سے 2021 میں میٹرک کرنے والے طلبہ کمبائن انٹرمیڈیٹ کر سکتے ہیں. کمبائن امتحان میں طلبہ کو 12 پرچے دینے ہوں گے. بہت سارے بچے اس وجہ سے ڈسکنٹینیو کر دیتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار انہوں نے تعلیم چھوڑ دی ہوتی نامساعد حالات کی وجہ سے, اور اس کے بعد پھر وہ اس لیے اوائڈ کرتے تھے.
FPCCI का बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं बिजली और गैस के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका, सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कोई भी सेक्टर इतनी महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, होलसेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता। 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से 31 रुपये सस्ता होकर 92 रुपये किलो फरोख्त होने लगा, जबकि फाइन आटा सरकारी कीमत से 11 रुपये सस्ता होकर 122 रुपये किलो दस्तयाब है। होलसेलर्स का कहना है कीमत में कमी की वजह गंदम की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी है। अवाम का परचून की सतह पर भी कीमतों में कमी का मुतालबा। गंदम का रेट कम हो गया है, बाहर से गंदम भी आई हुई थी और इस साल नया माल भी है, गंदम लेने वाला कोई नहीं। सोने की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,42,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,09,105 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपये पर बरकरार। बिजली और गैस बहरान ने अवाम को चकरा दिया, शहरियों का पानी भी ना आने का शिकवा। लांधी, मलीर, औरंगी टाउन में गैस गायब। सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, बरंगी के मकीन खार, पोश और पिस्मानदा इलाकों में बिजली भी गायब। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े, बोले बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सुल्तानाबाद हाजी कैंप में 16,000 से जायद हजाज कराम की तरबियत मुकम्मल। आज़मीन हज को ज़ियारतों के बारे में तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। दूसरे दिन भी सैकड़ों हजाज कराम ने हज तरबियत में हिस्सा लिया। डायरेक्टर हज के मुताबिक 2 रोज़ बाद हजाज की वैक्सीन शुरू होगी। आज़मीन हज की तरबियत का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। शहर में एक हफ्ते तक सूरज शहरियों का खूब इम्तिहान लेगा। गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मई साल का गर्म तरीन महीना होगा। आइंदा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। समुद्री हवाएं रुकने से शहर में हब्स का राज है।